हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले व्लॉग में देखा, मैं घर आई हूँ और घर क्यों आई हूँ वो इस वीडियो में तो क्लियर ही दिख पा रहा है, क्योंकि राखी है। और राखी का व्लॉग मैं एक दिन लेट ही डालूँगी, क्योंकि जिस दिन राखी है इस दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। तो सेम डे में डालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गाइस। और क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना है सेम डे में, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो मैं ये एक दिन लेट ही डालूँगी, उसके लिए सॉरी। तो आप देख पा रहे हो मेरे बड़े भैया, मेरे मछली भैया और ये मेरा छोटा भाई है, ये तीनों बैठे हुए हैं और मैं राखी बांध रही हूँ। और जो सबसे छोटा भाई है वो, उसका एग्ज़ाम है तो वो आ नहीं पाया है, तो उसके लिए हम लोग पटना जाएंगे। तो पहले यहाँ पे राखी अच्छे से रस्म निभा लेते हैं, अच्छे से राखी बांध देते हैं, मिठाई खिला देते हैं, आरती उतार लेते हैं, उसके बाद कुछ खाना वाना खा के फिर पटना के लिए निकलेंगे। तो जैसा कि आप व्लॉग में देख पा रहे हो, मैं रेडी कर रही हूँ, प्लेट रेडी हो गई है। और अब मैं सबसे पहले बड़े भैया की आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं राखी बांधूँगी। और आरती करने के बाद पहले टीका लगाते हैं, वो तो सबको ही पता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो वक्त आया है ये बहुत सालों के बाद आया है, क्योंकि मैं 2022 के बाद इस राखी पे घर आई हूँ। और आपको पता ही है मुंबई का जो बिज़ी शेड्यूल है उसकी वजह से मैं आ नहीं पाती हूँ, सारा फेस्टिवल अटेंड नहीं कर पाती हूँ ईज़िली। तो 22 के बाद अभी मैं 25 में आई हूँ, सोचो। तो राखी मैंने बांध दिया है और अब मैं मिठाई खिलाऊँगी और फिर बीच वाले भैया के बांधूंगी, फिर छोटे वाले भाई को बांधूंगी। ये मेरी बड़ी दीदी है जो आगे कैमरे के सामने पहले इन्होंने बांधा। और उधर जो बैठे हैं वो मेरी बुआ है और वो मेरी दीदी के बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इधर टीवी पे हम लोग राखी का गाना चला रहे थे, तो वो भी साइड में चल रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा वाइब था, बहुत खुश थी मैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, आप यकीन नहीं करोगे, 2022 के बाद अभी मैं आई थी राखी पे। तो बहुत ही खुश थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी। और बहुत ही एकदम बचपन, बिल्कुल एकदम बचपन अचानक से याद आ गया, क्योंकि इतने सालों बाद आप आए हो घर पे, सारे भाई बहन, सारे कज़न ब्रदर सिस्टर सब मिल रहे हैं एक साथ, सब गेट टुगेदर होता है तो काफ़ी मज़ा आता है। और जितना आप भाई बहन के साथ कंफर्टेबल होते हो, इतना आप कहीं भी किसी के भी साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो ये चीज़ें अच्छी होती है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा पल होता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। तो आप देख पा रहे हो वीडियो में मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ और कितनी ही ज़्यादा प्रिपेयर मैं हुई थी इस चीज़ के लिए। मैंने मेहंदी तो वहीं से लगा लिया था, मुंबई से ही। और मैंने चूड़ी पहना है और बाल बनाया है, आज मैंने सागर चोटी बनाया है पिंक कलर का। एक मैंने वो लिया था, छोटा सा झुमका लिया था, वो मैं वहीं से लेकर आई थी और रेडी हुई थी। तो बहुत ही मुझे मेहंदी लगाना तो पसंद है ही, और मेहंदी वाला ब्लॉग आप लोग जाकर देखो, एक दो ब्लॉग के पहले मेहंदी वाला ब्लॉग तो है ही। और आरती पूजा अर्चना करने के बाद मुझे थोड़ा सा नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। और सारे कज़न ब्रदर सिस्टर यहीं पे थे और सब एक जगह ही राखी बांध रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ जैसा एक इकट्ठा हो गया था एक जगह पे ही। ये मेरी छोटी बुआ का लड़का है जिसको मैं अभी राखी बांध रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम लोग, सारे कज़न मिले थे बहुत ही सालों बाद। आपने देखा होगा जो मैं गोइंग बैक टू होम वाला वीडियो मैंने डाला है, उसमें मैंने क्लियर बोला है कि मैं आफ्टर 365 डेज़ के बाद घर आई हूँ। तो उसमें तो क्लियर ही दिख पा रहा है कि 1 साल बाद मैं घर आई हूँ गाइस। और 1 साल बाद घर आने की खुशी, और वो भी राखी पे, तो दुगुनी खुशी हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अंदर से, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी मेरी और बहुत ही सुकून मिल रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि वाह यार, मतलब रक्षाबंधन पे घर पे होना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी मैं मुंबई में रहती थी, मेरे शूट्स होते थे, तो ऐसा लोगों का स्टेटस देखती थी, ऐसा लगता था यार मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगी। तो ऐसा फीलिंग तो आता ही है, आप जब अकेले होते हो, दूसरे शहर में होते हो। ऑब्वियसली जिस दिन कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, उस दिन अगर आप अकेले हो और दूसरे शहर में हो, तो वो बहुत तकलीफ़दायी होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। आई थिंक जो भी अकेले रहते हैं, बैचलर्स है, बाहर है, वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि ये 100% सच है कि बहुत ही बुरा लगता है जब आप दूसरे शहर में हो। और आपको यही सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप कैसे इन सब चीज़ों से डील कर पाते हो, या आप कैसे बाहर रह रहे हो और सारे फेस्टिवल में भी नहीं हो, फिर भी आपको स्ट्रांगली अपने आप को मोटिवेट रखना है और चीज़ों को
फेस करना है और एकदम शांति से, मतलब घर वालों के पास दिखाना भी नहीं कि आप तकलीफ़ में हो, क्योंकि आप ज़्यादा ही रोओगे दूसरे शहर में तो वो आपको रहने भी नहीं देंगे अपने से दूर, फिर आप अपने सपने को जी नहीं पाओगे। तो बस राखी वाखी बांध दिया है, सारी चीज़ें हो गई है, मिठाई विठाई खिला दिया, अब हम सब बैठे हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। और गाइज़ अब मैं निकल गई हूँ पटना के लिए, हम सारे भाई बहन निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हमारी दीदी रहती है और छोटा भाई रहता है जो वहीं पे पढ़ाई करता है, उसका एग्ज़ाम है जिसकी वजह से उसके फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं 4th ईयर के, तो जिसकी वजह से वो आ नहीं पाया था। तो हम लोग चले गए कि दीदी से भी मिल लेंगे और वहीं पे भाई को राखी भी बांध देंगे। तो बस जा रहे हैं। और ये लोकेशन तो आप देख के बिल्कुल ही समझ गए होंगे, जो भी बिहार के होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये पटना का लोकेशन है और बिल्कुल ही क्लियर ही दिख पा रहा है। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था गाइज़, इतना ज़्यादा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कहीं टाइम बहुत ज़्यादा ना निकल जाए। एक फ़िक्स टाइम होता है ना कि आप इसके बीच में ही राखी बांध सकते हो। हालांकि थैंक गॉड इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार ऐसा था कि आप पूरा दिन ही राखी कभी भी बांध सकते हो। तो रास्ते में थी और एंजॉय भी कर रही थी सारे भाई बहन के साथ। तो आप देखो तेरी वहाँ पहुँच जाते तो लेके देता। हम एगो को लेके आए हैं, मात्र 30 मिनट में दानापुर से आगे थोड़ा सा हम पतले हो जाएंगे तो हम पुतलू के उम्र का लगने लगेंगे क्या? हिप्पी लगा कहता है कि फोन करके, एक तो जाम लगा हुआ है, ऊपर से जाम अभिषेक तुम नहीं दिख रहा है, शाहरुख खान पतला लग उधर कब दे रही है अभिषेक? ऊपर से फोन कर रही है, आप तो एग्जाम छुट्टिए गेले से गाड़ी घुमा के चला। अब लकी नहीं दिख रहा है। एक तो साला कि हम जाम छोड़वा के बढ़ रहे हैं आगे मुँह, उसके बाद कहता है गाड़ी घुमा के चला। ब्लॉगिंग व्लॉग है, व्लॉग, इट्स व्लॉग नहीं बोलती है हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पुतलू, चल गए। ये है मेरी बेटी और ये जो दिख रहा है बीच में ये है मेरा बेटा और वो जो लास्ट में है वो है मेरा भाई। सोचो मैं इतने बड़े बड़े बच्चे की माँ हूँ गाइस, मैं इतने बड़े बच्चे की माँ हूँ। 60 साल हो चुका है। प्लास्टिक सर्जरी के नाम सुना है? सोचो बाप का पता नहीं है लेकिन माँ मैं हूँ। कॉमेडी नाइट विद शिवानी रॉय। गांधी मैदान नहीं जब मैं खेल लगा ना मैं इनके साथ। तेरी हिफाजत तो देखिए हर दिन करूँगी, तुझ पे मुसीबत आने न दूंगी। या बाल खराब देख कर देंगे। देखिए इनका बाल कितना छोटा छोटा है। भेज दिए भैया। कितना छोटा छोटा बाल है। ये आ गया हरीलाल। हरीलाल अभी आया। हरीलाल पे 2 दिन बैठे हैं। कितना देर है? ये सब शोरूम में जाना है क्या? रेमंड में क्या करेंगे? बस अब कुछ ही वक्त, कुछ ही पल, कुछ ही क्षण रह गए थे पटना पहुंचने के लिए। बहुत ही कम ही टाइम बचा था पहुंचने के लिए, अब बस पहुंचने ही वाली थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दीदी से मिलूँगी, भाई को राखी बांधूँगी। तो पूरा दिन ऐसा बिज़ी शेड्यूल जैसा ही था कि तुरंत यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है और सबसे मिलना है 1 साल के बाद। तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, सबसे ज़्यादा स्पेशली जब आप अपने भाई बहन से मिलते हो, वो कितनी अलग ही सुकून होता है। और जितना जल्दी पहुंच जाऊं मैं, बस गाइस मैं पहुंच गई और फाइनली मैं मेरे भाई को राखी बांध रही हूं। और राखी बांधने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ़न करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पुरानी बातें याद करके, नई बातें बोलकर, नई मेमोरी बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था दीदी से मिलकर, भाई से मिलकर। और यहाँ पे सारे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हंसाते हैं ना सारे लोग। किसी का अलग तरीके का बात करने का स्टाइल होता है, किसी का कुछ होता है, तो आप आप कनेक्ट कर पाओगे कि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। सारे लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब बन जाती है। और गाइस सच में ट्रस्ट मी, जितना सुकून आपको इस पल में मिलेगा इतना कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो ना, तो भाई बहन के साथ ही जाओ, सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल इसमें ही होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो गई भी थी कुछ
साल पहले 2023 में गई थी, तो तभी भी बहुत मज़ा आया था। हालांकि तब सारे भाई बहन नहीं गए थे, थोड़े ही गए थे, लेकिन तभी मज़ा तो आया ही था। अब गाइज़ हम लोग लौट रहे हैं गाँव की तरफ, क्योंकि वहाँ का रक्षाबंधन हो गया, भाई कॉलेज चला गया और दीदी से मिलकर हम लोग वापस घर की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी आई होगी अभी, क्योंकि उनको भी छुट्टी नहीं मिला था, तो वो भी लेट ही आ रहे थे, तो अभी उनसे भी मिलेंगे और भैया की बेटी से भी मिलेंगे अभी, क्योंकि वो भी नानी घर गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ, तो अभी वो भी आएंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो फाइनली गाइस मैं मेरी भतीजी से मिल ली और मैं उसके साथ बैठी हूँ, उसको मैंने गोद में बिठाया हुआ है। और मैं हमेशा वीडियो कॉल पे बातें किया करती थी कि वो हमेशा बोलती थी मोनू बुआ कब आएंगे कब आएंगे। तो मोनू कौन है मैं आपको बताती हूँ, मोनू मैं ही हूँ, मेरा ही निकनेम मोनू है। तो वो हमेशा बोला करती थी और आज हम मिल पाए 1 साल के बाद। 1 साल से पहले जब मिले थे तो वो बहुत छोटी थी, उस टाइम इतनी बातें नहीं कर पाती थी। अभी 2.5 साल की हो गई है तो बातें कर पा रहे हैं। और ये है मेरी बहन। तो हम लोग सारे बैठ के फ़ोटो शूट करा रहे हैं। बाय बाय गाइस।